मैं अपना इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था और फेसबुक चला रहा था, तो मुझे ना एक ये वाली वीडियो जुल्करनैन की सामने आने लग गई। बार बार इसके कुछ क्लिप सामने आने लग गए। मैंने अभी तक देखी नहीं है ना, मैंने इसकी ऑडियो सुनी, बस मेरे सामने आई और यही बोल रहे हैं कि इसने एक्सपोज कर दिया है रजब को। अब क्या हुआ है, क्या बोला है इसने, क्योंकि इसने जिस तरह का मतलब इसके क्लिप्स आ रहे हैं उसमें मैंने देखा तो कुछ नहीं है, बट जिस तरह से ये बोल रहा था मुझे लग रहा था कि ये खिलाफ बोल रहा है उसके। अब इसने क्या बोला है मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है, इन दोनों की क्या लड़ाई हुई मुझे उसका कुछ नहीं पता। तो एक हम कह लो बिल्कुल न्यू बंदा बन के हम इसकी ये वीडियो देखेंगे। ये आगे कर रहे हैं पर पूरी ये वीडियो फैमिली देखेंगे। खड़ी की है और मेरी जान तेरे च इन्ना दम ही नहीं सी लोग वाले। एक सेकंड, ये कुछ बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत बहुत। अबे कितनी लंबी हाइलाइट्स हैं, रुक जाओ। हमारे किसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। क्या कर रही है जी हमारी ईमान कहाँ मैडम से ने स्टार्ट हो रहा ये है? सारा तो ये तो नॉर्मल व्लॉग है। अल्हम्दुलिल्लाह दाम दराज़ी मतलब एक सेकंड। चलूं कि जब भी मैं थोड़ा बहुत भी ना कुछ भी मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी मेरे खिलाफ चलती है या कोई बिला वजह पर मेरे पर इल्जाम दराजी हो रही होती है या मैं कभी किसी मुश्किल में फंस जाऊं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद हासिल करता हूं। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आप में गुस्से में, अब मुझे लगता है ये शॉपर शुपर भर कर ही वापस आएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक खरीदार हो जाते हो। इसलिए मेरी तुम सब लोगों से गुजारिश है कि यार नमाज जरूर पढ़ा करो। हम क्या करते हैं कि रमजान में नमाज पढ़ने लग जाते हैं, रोजे रखते हैं, उसके अलावा झूठ नहीं बोलते, उसके अलावा अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं, उसके अलावा एक सेकंड, बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बच्चे बहुत ज्यादा क्या हुआ है? अपना एंजॉय करो। वीडियो बोलने के लिए मजबूर कर दिए, इसलिए तुम लोग ना ज्यादा सब ये व्लॉग, ये बात शायद यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आ चुके हैं घर। कवल अभी वहाँ ही है। कवल कह रही थी कि मैंने रहना है, क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं रहूंगी। मैंने कहा चलो तुम्हारी जो मर्जी है, तुम अगर रहना चाहती हो तो रहो, अपना एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, टेंशन नहीं लेनी। और अभी मैं बोलता नहीं हूँ वैसे, लेकिन किसी ने ना मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए तुम लोग ना ज्यादा सबसे पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो देखो। अबे क्या है यार ये टिकटॉकरों को? अबे भाई सीधा सीधा तुम वीडियो बना दिया करो ना, कि क्या बात है इतनी लंबी। एक तो तूने फालतू का यहाँ पे भाई देख, अभी तक मैंने कुछ नहीं सुना ये क्या कह रहा है, ठीक है। मैं अभी वो पार्ट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे ये एक्सपोज करने लगा है। 18 मिनट हो चुके हैं, अब इसका एक्सपोज स्टार्ट हो रहा है और उसमें इसने इंट्रो डाला है, ये वो आ गया हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस बारे में एक्सपोज कर रहा है, क्या बात हुई है, क्या इल्जाम तराशी हुई है, इस पर कुछ नहीं पता मुझे। मैं बिल्कुल अनअवेयर हूँ इस दुनिया से। मैं जो है अभी अभी पैदा हुआ हूँ, मैं एलियन स्पेसशिप से आया था, हमारा नाम पीके है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं पता। अब एक नया बंदा ये चीज देख रहा है, अब तेरा ये मोन्टाज चल रही है यहाँ पे। अबे तेरे को किसी को जवाब देना है, चुप करके जवाब दे दे। इतनी लंबी करी है फालतू का तूने व्लॉग डाला। अब इसमें से मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी ऐसी बात स्किप कर दी है जिसमें ये कंट्रोवर्सी रिलेटेड बात कर रहा था, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये फैमिली के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी में बैठा है और नॉर्मल बात कर रहा है, जेनेरिक जो होनी चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी रिलेटेड बात नहीं कर रहा। शुरू में भी जो स्टार्ट हुआ उसमें हाईलाइट्स वगैरह दिखाई हैं। मेरा ख्याल यहाँ से स्टार्ट है, जो एक्सपोज वगैरह स्टार्ट है और यहाँ एंड तक चल रहा है। तो 18 मिनट तूने क्यों फालतू का ऐड किए? तू सीधा सीधा बात करता ना अपनी यार। ये देखो अभी भी सिद्धू कूसे वाला चल रहा है भाई। भाई सीधा सीधा बात बताना क्या है यार। मैं आगे कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं देखनी है मोन्टाजेस, पता नहीं क्या हो रहा है। रजब फैमिली अपने सर पे बनी है, मुझे दिखा दो किसी एक बंदे से जाके शाउट आउट लिया हो। अब ये प्लांटेड तो नहीं लग रहा जिस तरह से ये मतलब लगा रहा है मीम्स वगैरह। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है असल बात। पब्लिक सर्विस 19 मिनट लगे इसको ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करने में। तू शुरू भाई ये 19 मिनट तूने क्यों जाया किया, मुझे ये बता। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील कर
एग्जैक्टली भाई, ये एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही करे। हूं, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं। बट दिस टाइम मैंने भी एग्जैक्टली भाई, मेरे जैसा इंसान, तुम लोग मेरी जबान जानते हो, अबे मैं कभी किसी औरत को इस तरह नहीं बोलूं यार। मेरे अंदर शर्म आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन आ जाती है यार। ये दरअसल एक अदन हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स ये तो मैं भी करता था भाई, हालांकि हम विजिट करने कभी भी नहीं गए, लेकिन हमने जितना व्लॉग देखा है, मैं हालांकि कोई रेगुलर वॉचर नहीं हूँ भाई, रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ उसका, लेकिन मैंने जितना भी उसको देखा है जलील करते ही देखा है, तो मुझे भी पता है उस औरत की कोई टके की इज्जत नहीं थी वहां पे। ये तो भाई इसकी गवाही तो हर बंदा देगा। से कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया हुआ है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया, बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा, इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है, वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को, उनको किसी भी तरह से बेच सकते। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन मानो भाई बहुत बहुत जल्दी आपने डिटेक्ट कर लिया है जुल्करनैन भाई, ये चीजें तो मैं देख ही नहीं रहा था इतने साल से यार। आप कहाँ थे, आप अभी निकल के आए हो क्या पहाड़ फाड़ के? हैं आपने ये चीजें कब डिटेक्ट कर ली यार? मतलब इतने टाइम से मैं, पता नहीं मुझे क्या साल हो गया बोलते हुए, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। कभी ये इस तरह की हरकतें करता है कि मजहब की तौहीन करना, नमाज की तो खैर बहुत पुरानी थी, उस वक्त तो मैंने एक्नॉलेज नहीं किया था उस चीज को, बट वो पुरानी चीज थी, चलो उस चीज की माफी मांग ली, हम उस चीज को इस तरह कह लेते हैं। फिर इसने जो है मजहब की तौहीन की, फिर शिया सुन्नी फिरके की तौहीन कर रहा होता है, फिर ये और भी चीजें कर रहा होता है यार जिसकी तौहीन होती है, फिरका वारियत में ये कैश कर रहा होता है, बहुत बहुत करता है यार ये इस तरह के मामलात। ये बहुत सेंसिटिव मामलात में बोल देता है, ये अपनी फैमिली की इज्जत नहीं करता, अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, जिसकी इज्जत के लिए ये अपनी बीवी को तलाक देने को राजी हो गया था, बल्कि दे दी इसने, ये उसको उसको उसकी इज्जत नहीं करता है। बात के साथ ना 100% मुत्तफिक हो गए कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है यार। क्या सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ही बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शख्स ही अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शख्स ही सिर्फ एक ऐसा फितना है जो जिसके साथ बैठता है उसे यार नहीं देखो, बात ये नहीं है कि ये सारे अगर इसके अगेंस्ट खड़े हैं तो ही ये गलत होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मिल मिला के भी सारे एक बंदे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। ये सारे जो इसके खिलाफ खड़े इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सबको चैलेंज करता है, और कैसे चैलेंज करता है? सेंसिटिव मामलात में मजाक उड़ाना, बात करना इस तरह से कि अगला ट्रिगर हो जाए। अब इवन मेरे को देखो, मुझे बुरा तब लगेगा जब एक इंसान किसी औरत के लिए गंदे अल्फाज बोलेगा, और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आएगा जब वो उसकी अपनी बीवी होगी, या उसकी अपनी माँ होगी, या उसकी अपनी बहन होगी, जब वो उसके साथ ऐसी गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होगा, या इतने गंदे घटिया तरीके से बात कर रहा होगा कि इस तरह तो हम अपनी मासी से भी बात नहीं करेंगे, इस तरह बात कर रहा होगा, अपने नौकरों से हम इस तरह बात नहीं करेंगे, इस तरह जब उनको एक्नॉलेज कर रहा होगा या उनकी बेइज्जती कर रहा होगा, तो यार एक गैरतमंद इंसान को गुस्सा आएगा कि तू कैसा आदमी है। एक तरफ तू मामा करता फिरता है, दूसरी तरफ तू अपनी माँ की भी इज्जत नहीं रखता, एक तरफ तू जो है इतना सेलिब्रेट कर रहा है अपनी शादी को, दूसरा तुझे उस शादी की कोई लाज नहीं है, तू चीट करता फिर रहा है। तो भाई ये बंदा तो बिल्कुल बिल्कुल नफरत के लायक हम लोगों की नजर में बन चुका है, क्योंकि इसने खुद पे अपनी इमेज ऐसी बनाई है। को काटता है, ये जहां पर खाता है वहां पर ही मूत देता है। वंस अगेन क्लियर करता चलूं कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूं, ठीक है, और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर, क्योंकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है और सही कौन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों का कल्चर दिखाकर और अपने घर की खवातीन को इंसल्ट करके बताना और सिखाना उन बच्चों को ये चाह रहा है कि मर्द असल में इस तरह का होता है। लेकिन अब देखो, तुम कहते हो ना फैमिली दिखाने वाले गलत होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। मैं रजब से प्रॉब्लम क्यों रखता हूँ, ये वजह नहीं है कि वो फैमिली दिखाता है, हालांकि फैमिली तो ये भी दिखा देता है। मुझे कभी जुल्करनैन से क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई, मुझे कभी डक्की को क्या वाइफ दिखाने से क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई। अब इसको तो बदला ब्रदर की बात करूँ तो उसको तो हर किसी से है, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। मुझे इसलिए पर्सनली प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बंदा फैमिली जिस तरीके से दिखाता है या जो हरकतें करता है फैमिली के साथ, वो प्रॉब्लमेटिक है। सही है, ये चीज इसने जुल्करनैन ने 100%
100% करेक्ट कही है। मर्द असल में इस तरह का नहीं होता, मर्द बहुत पोलाइट होता है। मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों की इज्जत करता है। और मैं यकीन मानो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यही बंदा है वजह जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर अपनी बीवी दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसने जो कैलिबर सेट कर दिया है ना बीवी दिखाने वालों का, वो अब दूसरे डरते हैं दिखाने से। इसने जो मायार बना दिया ना बीवी दिखाने वालों का, उसकी वजह से अब सारे उसको एज अ गाली देखते हैं कि अगर हम अपनी बीवी या अपनी फैमिली सोशल मीडिया पे ला रहे तो हम बगैरत हैं। इसने जिस तरीके से दिखाना शुरू किया है। तो ये बंदा हमारे जी घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूँ। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूँ कि तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है। मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो। ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती हैं। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं। भट्टी साहब कौन है बे? उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियां जपियां कर रहे होते हैं, उससे मगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट ना अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो एजल घर पर थी, तो हमने कहा एजल तो घर पर है, तो आप फिर यही है कि अगर आप एजल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, एजल से मिलवाते हैं, इनकी खातर तवादो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे च इन्ना दम ही नहीं सी कि तू साडे ना मिल भी पान, ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हाल चाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शबरातें लेकर आता है। जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से ये हमारे साथ चलता है। और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही हम इसके लिए भी सोचते थे। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम ही इसको मिलवाने वाले थे, ताकि इसका भी पता चले कि ये भी कोई यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है। चाहे तब ये छोटा था, लेकिन है ये अभी भी छोटा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। ओ मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना एक बात करूंगा। जब ये अपने मुंह से कह रहा है जुल्करनैन कि जब इनकी बेटी हो गई थी, उसके बाद ऑब्वियसली उसकी बेटी वगैरह को ये देखता था, तभी इसने ये बात बोली कि मैं आपकी बेटी वगैरह को देख। तो इनकी बेटी हुई थी, ऑब्वियसली इनकी शादी हुई हुई थी, और ये तेरे से 2023 में मिले। जब इनकी शादी को अच्छा खासा टाइम हो गया था, उनकी बेटी भी हो गई थी, तूने इनकी कैसे शादी कराई है, ये नहीं समझ आया। तेरी शादी के कपड़े, तेरी वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, तब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तब भी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर रहा कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूँ, इनकी तो उसमें इतना। मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूँ कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते नहीं कर सकते। नहीं, मैंने वो क्लिप नहीं देखा, बट अगर इसने इस तरह से बोला है मतलब इसकी वाइफ के बारे में, तो आई थिंक यार जुल्करनैन का गुस्सा बिल्कुल जायज। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बदनस्लें जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी कास्ट क्या है, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं।
अब मैं समझा इसने भट्टी साहब क्यों बोला है। अरे इवन निकाह पर भी हमने तुझे कोलैब के जरिए पैसे दिलवाए ताकि तू निकाह अच्छे तरीके से कर पाए। अब अगर तू वाकई ही कोई इंसान है, इंसान खानदानी तो मैं तुझे नहीं बोल सकता, ये सारी बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इनके मुतालिक कुरान उठाना और कुरान उठाने के बाद अपनी वीडियो में इस बात की गवाही देना कि मैं अगर एक भी बात झूठ बोल रहा हूँ। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच है, ये पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। नहीं वो तो हमें दिख गया था, जिस तरह इसने अपनी शादी की थी ना, दिखा दिखा के, मतलब दिखावा वही इंसान करता है पैसे का जिसको पैसा बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है, सही है, और वो उसके लिए मरता फिरता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा तो दुनिया भी पैसे के पीछे मरती है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब सारे ही पैसे के पीछे मरते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग हैं ऐसे, लेकिन पूरी दुनिया ऐसी नहीं है कि पैसे के पीछे मरती हो। लेकिन क्योंकि इंसान जैसा होता है उसको दुनिया वैसी नजर आती है, तो इसको भी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे मरती है, तो इनको पैसों का दिखावा करते हैं, इनको जरा दिखाते हैं कि हम कितने शानो शौकत वाले हैं, तो फिर खर्चा भी करते हैं दबा के। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ लूँ, मैं चूंकि खानदानी आदमी हूँ, मैं कभी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ा, मैं इस तरह के फेम को थूकता भी नहीं हूँ जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया जा सके, चाहे वो फेम हो या पैसा हो। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। मैं इसे कहता हूँ यार तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे ये अनस अली की बात कर रहा है, बटोर रहा है, 40-40 50-50 हज़ार रुपए कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना, तेरी पब्लिक है, तेरे पर इत्तेमाद करती है, तो उनके इत्तेमाद को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तन्नू नहीं पता, तू बच्चे दा बच्चे ही रहना है चौधरी, मैं घर बनाना है यार, भावें लोगों दे खून ना बनाना पे, मैं घर बनाना है, मैं किराया ते रह के थक गया यार, मैं बड़ी औखी जिंदगी देखी है। और मेरी जान तेरी यहाँ से ही बदनस्ली मुझे तब शो हो गई थी कि तू जब कह रहा था ना कि मैं किसी भी हाल में घर बनाना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में ये करना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में वो करना चाहता हूँ। एक खानदानी आदमी जिसके माँ बाप ने मेहनत की हो, मेहनत से उसको पाला पोसा हो, वो कभी भी इस तरह की सोच का हामिल नहीं होता, वो हमेशा मेहनत करके कुछ बनाने का हामिल होता है, वो कभी भी लोगों को एतमाद को तोड़ता नहीं है। मैं इसे पूछता हूँ कि यार क्या किया, कम अज कम तू ये लड़न ही लग गया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ को मुक्के सुनने मार के हरा भी देता। तब ये उसी टाइम मुझे बेड पर कहता है चौधरी है ਜਿਹੜਾ डाला ਮੈਨੂੰ रैप्टर ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨੇ ਐ ਜੀ नहीं ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ भी गल ਹੋਈ ਸੀ पहले, ऐसे वास्ते मैं उनको कुछ किया नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर कर के मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर, ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते नहीं देखो जुल्करनैन भाई, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत पुरानी बात है, ये इसके करियर के स्टार्ट की बात है, जब इसको एक्नॉलेजमेंट इतनी भी नहीं मिली थी जितनी इसके पास आज है। तो ये तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो, और ये सबको पता था कि ये स्क्रिप्टेड है, सबको पता था, और जिसके साथ हुई थी, जिस तरह हुई थी, ये सबको पता था कि ये स्क्रिप्टेड है। हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कुट खा लन। ਇਹਦਾ मतलब तू कल पैसों वास्ते ते कुछ भी कर लेगा, तेन कोई कहे ना कि ते पैसे दवांगा ते कपड़े अपने ला दे, तो तू तो कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। नहीं, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बस एक लड़की ले आओ, ये वैसे ही उतार देगा कपड़े। और तू सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा है कि तुम लोगों के बंदे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जितनी अभी भी उनकी औकात नहीं बन पाई, उनके पास मेरा पैसा नहीं है। और मेरी जान 2016 की बात तुझे याद करवा दूं, मेरे और तेरे मिलने से भी 6 से 7 साल पहले की, कि तू इधर ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, इसी के सफारी ब्लॉक में अपना सर फटवा के गया था, जिस सर के बारे में तू अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है ना कि मेरा सर फटा था, मुझे वो बंदे मिल जाए ना तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। देख कितनी पुरानी तेरी स्टोरी मैं अभी तेरे सामने ले आया हूँ, और मैं इस बात को पूरा करना नहीं चाहता। अभी सारी की सारी बात का मुझे इल्म है, क्योंकि मावा भैना सारे साझियां होंदियां ने। जब तेरा सर फटा था ना, उस 2016 में मैं अपने घर मर्सिडीज लेकर घूमता था। मैं कोई ललियां छलियां दा बाल नहीं है, मेरे घर वाले ऑलरेडी अल्लाह के शुक्र से अल्लाह के। अच्छा, मतलब अभी देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना, अगर कोई ये सोचेगा कि जुल्करनैन एरोगेंट हो रहा है या जुल्करनैन शो ऑफ कर रहा है, तो मैं तुम लोगों को ये भी साइड बता देता हूँ कि जुल्करनैन सिर्फ वो बात कर रहा है जो उसके डिफेंस में पावरफुल होगी, कि मतलब जैसे रजब ने बोला होगा कि ये लोग कुछ भी नहीं थे, ये लोग कुछ भी नहीं कमाते थे, ये वो, तो जुल्करनैन अपने डिफेंस में ये सब बता रहा है कि भाई जिस दौरान तू सर फटवाता फिर रहा था, उस टाइम में मर्सिडीज था, मेरे पास इतना पैसा है, या मैं इतना सेटल हुआ था। सही है, ये बात, इसका ये पॉइंट इसका कहीं ना कहीं मतलब कह लो एरोगेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने डिफेंस में कहना जो ये बात कर रहा है। ठीक है, कर्म से बने हुए थे, इसीलिए कभी भी उन्होंने मुझे पैसे की लालच करने को नहीं कहा कि पुत्र पैसों की लालच करते, पैसे वास्ते कुछ भी कर दी, अपना ईमान बेच दी, अपना दीन बेच दी, अपनी मारे खा ली। तुम लोग तो यहाँ तक गिर चुके हो कि वो तेरा दोस्त, वो क्या बोलते हैं, पिंकी, कपड़े तक
तक तुम लोगों ने अपने उतार दिए हैं और अपनी ये वाली वीडियोस भी तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दी हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की लालच। कौन सी वीडियो, कौन से कपड़े, मुझे नहीं पता उस चीज का। बड़ा पैसा पैसा करता है यार, उन पैसे दे नाल इज्जत खरीद के वहां ना नहीं खरीद सकता मेरी जान, गालियां ही खाएगा और ता क़यामत गालियां खाएगा तू। इनके सर पर तू देखो अभी तक इसने क्लियरली कुछ शो नहीं किया है कि हुआ क्या है। तुझे नहीं ना पता, मैंने कभी ना शोखियां नहीं मारी सोशल मीडिया पर आकर कि मेरा खानदान कौन सा है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी अपनी मामे चाचों का लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, शोखियां नहीं मारी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਜੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ यार पुतर जाने ला 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 ला। ये बात तो सही है कि जिनके पास नया नया पैसा आता है ना वो ऐसे ही बावले हो जाते हैं। ये बात तो मैंने भी बोली थी कि ये रजब अगर अभी बावला हुआ है ना इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि इसने नया नया पैसा देखा है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मतलब मैंने भाई जज बिल्कुल ठीक किया था। तो भाई ये बात सच है और ये बात इसकी बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये बंदा नया नया पैसा देख के बैठा है, इसने नई नई लग्जरी देखी है, इसलिए इसको ये लग्जरी बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है, हालांकि ये नहीं है। सही है, हाँ अपनी मेहनत से बनाना बहुत बड़ी बात है, बट उसको इस तरह शो ऑफ करना कि ये मेरी आखिरी अचीवमेंट है दुनिया की, जो इस तरह से मतलब कर, और उसको अपने सर पे सवार कर लेना, उस पैसे को, उस फेम को अपने सर पे सवार कर लेना, वो भी चलो उसमें भी मसला नहीं है, आपने अपनी मेहनत से लिया, लेकिन उस चक्कर में आप दूसरों को हकीर समझो ना, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। पता नहीं क्या हो गया भाई, ओए 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 ये दुनिया में अकेला अमीर पैदा हो गया है जिसको पैसे के साथ साथ शोहरत भी मिल गई है। अब इसकी पाँव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे, ये बंदे को बंदा समझ ही नहीं रहा। जब किसी की बहन को आप कह रहे होते हैं ना कि 150-150 रुपया लिए ने, उनको भी तकलीफ होती होगी, इसीलिए इंसानियत थोड़ी सी अपने अंदर पैदा। एक और बात मुझे यार याद आ गई, इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था अपने दोस्त के पास, हनान के पास। वहां पर मैंने इसको फर्नीचर दिलाया, हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। फिर उसके बाद जब तूने दूसरा घर जहां पर अभी आप रहते हैं, बादशाह सलामत का महल, उस घर में भी जब तूने वो घर बनाया तो तब तुझे फर्नीचर की जरूरत थी, तो तू सीधा हनान के पास चला गया था। हनान ने तुझे कहा कि भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, मैं तुझे ऐसे फर्नीचर दूंगा, जा जुल्करनैन को अपने साथ लेकर आ, फिर मैं तुझे फर्नीचर दे दूंगा। फिर तूने मुझे कॉल की तो मैंने तुझे कहा कि ठीक है भाई चलते हैं, 2-3 दिन तक प्लान करते हैं। फिर मैं तेरे साथ गया, जाकर मैंने तुझे फर्नीचर हनान से दिलवाया, तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था। तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जुल्करनैन जो कहेगा वो करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। देख जिस फर्नीचर पर तू सो रहा है ना, वो भी तुझे मैं ही अपने साथ लेकर गया था और दिलवा कर लाया। अगर तू भूल गया ना इस बात को तो टेंशन नहीं ले, सीसीटीवी फुटेज निकाल लूंगा। और वैसे भी हमारी बहन गजल भी साथ थी, उनसे पूछ लेना कि यही बातें हुई थी ना, इसी तरह से हम फर्नीचर लेकर आए थे ना, हमारे बगैर तो तुझे कोई फर्नीचर नहीं दे रहा था मेरी जान, क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड इतना लो है, लोग तुझे पहचान चुके थे कि तू कितना गिरा हुआ है। तू कहता मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूँ, तू सबसे सस्ता यूट्यूबर है। मेरे यार कितनी गंदी मार रहा है यार। मैं एक बात बताऊं, आप कभी भी एक चीज याद रखना, या तो कभी किसी का एहसान नहीं लेना, और अगर एहसान लो तो पलट के कभी उसको कुछ नहीं कहना। दो चीजें हो जाती यहाँ पे। हमें कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे? दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं कि एक तो आपने किसी का एहसान ले लिया, अब आप उन पे गिर गिर के आते भी थे उनके पास, जब जब आप उनके आगे गिर गए हो, जब आपने उनका एहसान ले लिया है, जब आपने उनको भाई बना लिया है, तो आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ अगर वो गलत है तो आप बोलो, ऐसा नहीं है कि अगर उनकी गलती नहीं है, वो गलत है तो आप नहीं बोल सकते, आप बोलो, उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन खैर आप उन पे इस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह शायद ये बता रहा है जुल्करनैन कि आपने बोला है। दोस्त इतने मेरे साथ सिंसेयर हैं कि क्या बताऊं। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर लूं, इसके भी प्रूफ दिखा सकता हूं। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है। और तूने हमें क्या इग्नोर करना है? ये इग्नोरेंस बस बाद में आता हूँ, दोस्तों की पहले बात बता देता हूँ। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं? कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तो बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं। वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है? खुद ही समझ जाओ, कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें वो मुझे बताकर गए थे। तुझे मैं यहाँ पर अगर सुनानी शुरू करूँ ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने हो तेरे सगे ने। और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मुतालिक बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि
इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया और लालची आदमी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता हाँ, है। ये बात तो खैर सच हो सकती है, क्योंकि इसने ऑन के भी चैनल बनाने पे यही बात बोली थी कि आप जब चैनल बना के बैठे हो तो आप मेरी फेम के थ्रू ये चैनल बना के बैठे हो, ये वो ऐसे वैसे, मतलब अपना गिनवाता था। तो जब इसको वहां चुभन हो रही थी ना, तो ये बात सच हो सकती है कि इसको और लोगों के, ये बात तो वेरीफाइड है कि इसको और लोगों के जो इसके आसपास होते हैं उनके चैनल बनाने से प्रॉब्लम होती है, ये बात तो है। फिर उसके अलावा बताता चलूं कि इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन है गजल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इनविटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आता है, अगर इस बात पर भी एतबार ना हो तो भी कंटिन्यू रखूंगा, अगर तुम सुधरे नहीं, अगर तुम तमीजदार अल्फाज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर टू बी कंटिन्यू में तुम्हारे वॉइस नोट भी चला दूंगा, जिससे तुम्हारी औकात का लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें वो नहीं बुलाते थे तुम, लेकिन अपनी बहन को कहकर मैसेज करवाते थे कि वो रजब भाई को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कवल की बर्थडे है, तो वो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो इनविटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूँ कि यार देखो ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। तो इसी बात पर फिर मैंने वॉइस नोट किया, वो भी मैंने झूठ। वही ना, यहाँ ये बंदा, मैं यही बता रहा हूँ, इसको किसी किस्म के एथिक्स नहीं, किसी किस्म के, कि मतलब आप अपनी फैमिली में घुसा लो, वो आपका अपना मसला है, लेकिन किसी और की फैमिली, उनके मोरल्स, उनके जो है कंफर्ट जोन अलग होता है। वो लोग इस तरह किसी भी गैर को नहीं बर्दाश्त करते। अब अगर आप बोलो ना मेरे यार दोस्त हैं, वो आपके यार दोस्त हैं, वो उनको नहीं जानते उस तरह जिस तरह आपको जानते हैं, वो उस तरह उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह आपके साथ है। तो ये तो खैर काफी अनएथिकल हरकत है, और बुलाया आपको जा रहा है तो आप अपना पूरा टप्पल लेके आ जाओ, ये तो गलत बात है ना। झूठ बोला कि ये थोड़ा सा ढीठ ना फील कर जाएं, क्योंकि मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूं, इसलिए मैं कभी भी किसी अपने को ढीठ फील नहीं करवाता। अच्छा जी, फिर मैं उनको मैसेज करता हूँ, नहीं मैंने तो रजब को मैसेज किया है, शायद वो उसको सेंड नहीं हुआ मैसेज। फिर मैं उसी टाइम में रजब को इन्विटेशन भेजता हूँ और वो फिर से वही काम करता है, कुछ 3 से 4 बिन बुलाए मेहमानों को अपने साथ ले आता है। ये तो घटिया हरकत है, वो खाते ये तो हैं, गलत हरकत है। वो नखरे दिखाते हैं आपको बिला वजह के, थोड़ी सी बोता पाइए ना तो फिर बंदा इंदे नखरे बखाता है। हाँ, ये तो गलत है यार, कि मतलब आप एक तो बिन बुलाए मेहमान ला रहे हो और फिर उनको भी इतनी तमीज नहीं है कि वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उनका ससुराल है ये। बस मैं तुम लोगों के साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, खुदारा इस फितने का खात्मा करो। इस फितने ने आज जो गंद किया है ये कल भी यही गंद करेगा, ये यही गंद करता आया है। इसने ये गंद की कहाँ है? देखो, ये अभी से नहीं, ये 2016 से गंद करता है। ये तब भी इसी तरह से लोगों के साथ अकड़ता था और मार खाता था। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि जिस पर आप नेकी करो उसके शर से, और ये है वो मुनाफिक शख्स तो हर नेकी करने वाले के साथ ज्यादती करता है, उनकी इज्जतों को पामाल करता है और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे को छोटा दिखाता है। अभी तक मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया कि रजब फैमिली जुल्करनैन, हाँ ये है ना। नहीं तो भाई आंटियां हैं, एक सेकंड, ये क्या बोला है इसने, सही से सुन। एक भी लड़की नहीं है, कोई एक भी लड़की नहीं है, सारी आंटियां हैं, ठीक है। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओ से अलग कर दिए हुए। इनको पिस्सू पड़ गए थे इसी चीज के, पिस्सू पड़ गए थे कि कितने अवेयरनेस ना कैसे शायद देते कि माँ प्यो का भी राइट होता है और बेटे ने ही देना होता है। जो माँ अपना पेट काट के बेटा निकालती है ना, कबर की मिट्टी तक आप उसके आगे सर नहीं उठा सकते, ठीक है। ये सारी आंटियां वो हैं जो मेरे ऊपर बोल रही थी। ओ भाई कदे, अगर तुम माँ का दर्जा रख रहे हो ना तो बेटा बीवी भी होती है, बीवी कोई यूजलेस नहीं होती, ठीक है। चल तेरी बात में सही बोल रहा है तू, माँ का दर्जा होता है, वाकई में होता है, लेकिन बीवी भी कोई चीज होती है यार। बीवी कोई लाई हुई डॉल नहीं होती खरीद के कि आप उसको कोई जो है राइट ही नहीं दो, आप उसको बेइज्जत करते फिरो, आप उसको जलील करते फिरो। तो अगर कवल आफ्ताब के ईमान के साथ स्टैंड करने पर तेरी सुलगी है ना, तो भाई फिर सुलगती रहे। यहाँ पर तू गलत है, यहाँ पर तेरी ऑडियंस तुझे कह रही है कि तूने गलत किया है, तो तुझे एक औरत जो औरत के दर्द को फील कर रही है, तुझे उसका बुरा लग रहा है। जिन्होंने अपने अपने शोहर उनकी माओ से अलग किए हुए, मां पिट रही ने ते ए जरा बहरिया टाउन च बंदे बुला रही हैं, या करने वाले हैं या किए हुए हैं। बिल्कुल, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, पीछे मां मरती रहे, कोड़ती रहे, 30 साल का मुंडा वखरा हो गया, ईद से बरात मिलना होता है, मेरे को ना कम नहीं होता। यार एक बात बता, जुल्करनैन की तू बात कर रहा है ना भाई, उसने अपनी माँ को कैसे रखा हुआ है ये बात तुझे कैसे पता? वो तेरी तरह तो नहीं है ना कि अपनी माँ को इस तरह से दिखाता होगा व्लॉग में कि माँ जी आओ बगल से घुस जाओ, नहीं ना। हमें तो दिखता है तूने कैसे अपनी माँ को रखा हुआ है। तो इज्जत की बात है तो तू बेटा करी मत, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा जुल्करनैन को। हालांकि मैं जुल्करनैन को भी नहीं देखता, लेकिन ऐसी कोई क्लिप मेरे भी सामने नहीं आई कभी जुल्करनैन अपनी माँ के साथ इस तरह से पेश आ रहा है। तो तू जिस तरह पेश आता है, तू तो अपनी माँ की इज्जत की बातें करी मत बेटा, ठीक है। तो मेरी सारी वो जो मेरी आंटियां बहन है ना,
उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे से टलो, मैं बड़ा भैड़ा वा, मेरी भैन भरा वा, तो मैं सिर ते बिठाना वा, जे मैं नहीं बनाता तो फिर मैं ऐसा ठुड्डा मारांगा, लग समझ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ये इस कंजर का जवाब। और फिर इस पे कंवल आफ्ताब ने कुछ बोला है। उन्होंने क्या कहा? मेरा गुल्लू भाई थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। शहजादे नस्ली भाई, नस्ली नस्ली नस्ली। अच्छा, ये फिर जुल्करनैन ने स्टोरी लगाई थी जिसपे इसने ये वार्निंग दी थी कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके सब्सक्राइबर्स लूज होने लग गए, जो कि भाई अच्छी बात है, होने चाहिए। मैं भाई देखो कभी किसी के करियर खराब होने पे कुछ नहीं बोलता, बट इस बंदे का करियर जिस चीज़ पे बना है वो चीज़ है जलालत, सीधी बात है। एक होता है ना कि यार आप अगले से डिसएग्री करते हो, एक होता है ना यार आप अगले को एक्सपोज करते हो, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है। लेकिन देखो अब आप अपनी ही फैमिली को जलील कर रहे हो। आपका कंटेंट ही है कि आप फैमिली तबाह कर रहे हो, आपका कंटेंट ही है कि आप गंद फैला रहे हो। और गंद सिर्फ ये नहीं होता कि गाली गलोच करे इंसान या नंगापन दिखाए, गंद ये होता है जो आप करते फिरते हो। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपनी बीवी को कुछ नहीं समझते, आपके ये कंटेंट है आपका कि हम ऐसा आदमी देखेंगे आज जिसको सिर्फ माँ ही माँ नजर आती है, लेकिन माँ भी उस लेवल पे नजर आती है कि जब उसकी बीवी कुछ बोले अगर के उसको इस चीज पे एतराज है। अब मुझे नहीं पता प्राइवेट में क्या हुआ होगा, बट ये है कि अगर आपकी बीवी आपकी माँ से अग्री नहीं करती, इट डजंट मीन कि आप उसको तलाक दे दो या आप उसको दूर कर दो या आप उसको उसका हक नहीं दो। तो इनका भी जोर लगा ले, ठीक है, ये मेरा बाल भी नहीं फूट सकता। जो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जितने इन्फ्लुएंसर्स मेरे खिलाफ सारा एक कैंपेन चला रहे हैं ना भजन, आप ओ कुत्ते की बात सुनो, अब रमजान नहीं है बेटा, अब मैं खुला आऊंगा, सही है। बात सुन, ये जो कैंपेन वैम्पेन है ना बेटा, किसी को शौक नहीं है तुझे नीचे गिराने का। तू कोई मिस्टर ब्रेस्ट नहीं है, सही है। तू कोई इतना भी टॉप का यूट्यूबर नहीं है जितना तू बन के बैठ गया है। तेरे से भी बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए और तेरे लेवल वाले भी बैठे हुए, कोई उनको नहीं छेड़ता। किसी को शौक नहीं है तुझे उंगली करने का। तेरे अंदर खुद ही कीड़ा है जो बोलता है कि आओ मेरी मार लो। आप और वो जो पीछे एक आंटियों का टोला बैठा हुआ है, आप भी बाहर में जाए मेरी तरफ से। ना मैं यहाँ पर आप लोगों से दोस्तियां करने आया हूँ, ना मैंने आप लोगों से दोस्तियां करके रजब फैमिली बनाई है, ना मुझे आप लोगों की जरूरत है। एक छोड़ के चार कैंपेन चलाए, मैंने गिरना अपनी रब की मर्जी से ही है। आप लोग हाँ तो मर्जी हो गई है रब की, अब तू गिर रहा है। अब तू इसको क्या बोलेगा? तू अगर ज्यादती करेगा किसी के साथ तो बेटा तू भी अच्छे से नहीं रह पाएगा, इस चीज का याद रखियो। और अगर तू तेरी ज्यादती पे लोग तेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं और तू इस चीज पे कह रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं पुट सकते, तो मतलब तू जस्टिस सिस्टम को भी नहीं मानता। तू कहता है कि नहीं भाई बंदा गलत हूँ, मैं सही हूँ, मेरा साथ दो। जो नहीं देगा वो भाड़ में जाए, वो एलन आदमी है, वो ये है वो है। तो ये तेरा एरोगेंस बोल रहा है, ये तू नहीं बोल रहा बेटा, जो कि जल्दी टूटने वाला है। याद है तू यूके में कैसे रोता फिर रहा था कि मैं अकेला हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए, ये हो गया। जरा सा तेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था तू रोने लग गया था। तू तो ऐसा आदमी है, बातें यहाँ पे चोता है आगे कि मेरे तो कोई कुछ नहीं पुट सकता।